नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इसपल हरडो। हमेशा मैं सेहत की बात करता हूँ, लेकिन आज मैं अपने पिछले 1 साल के अनुभव के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। दोस्तों, 60 साल की उम्र तक मैं भी सामान्य रूटीन का जीवन जी रहा था। कभी मन किया एक्सरसाइज कर ली, कभी मन किया नहीं की, जो भी घर में बना वो खा लिया, बाहर का खा लिया। लेकिन 60 साल की उम्र तक आते आते मुझे कब्ज, एसिडिटी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, इन व्याधियों ने मुझे घेरना शुरू कर दिया और वजन भी मेरा 1 क्विंटल 2 किलो हो गया था। जब ये व्याधियां, ये बीमारियां मुझे परेशान करने लगी तो मन में एक चिंता हुई और चिंतन भी किया। और मैं 12 जून को पतंजलि हरिद्वार गया। वहां 10 दिन का पैकेज लेकर के मैंने अपने शरीर को डिटॉक्स करने का प्रयास किया। इन 12 दिनों के अंदर मेरा वजन तो 5 किलो कम हुआ, लेकिन जिन व्याधियों को लेकर के, जिन बीमारियों को लेकर के मैं गया था, उनके अंदर मुझे किसी भी तरह का सुधार नहीं आया। 3 महीने तक घर आने के बाद उसी नियम को फॉलो किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। तो एक चिंता होना स्वाभाविक थी और इस चिंता के ऊपर हम बात कर रहे थे। बात करते करते 12 सितंबर 2023 की शाम को मैंने एक संकल्प लिया कि मैं 75 हार्ड चैलेंज स्वीकार करूंगा। और 13 सितंबर से मैंने 75 हार्ड चैलेंज स्वीकार किया। तो उसके अंदर मैंने सुबह शाम रेगुलर वर्कआउट करना, 4 लीटर पानी पीना, मीठा, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, रिफाइंड ऑयल से बना हुआ खाना, तला हुआ खाना, कोल्ड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स इत्यादि सभी प्रकार के अनहेल्दी फूड्स हैं वो खाना बंद कर दिया। और जब मैंने 75 चैलेंज के जो जो दिन बीतते गए, मेरे शरीर के अंदर बड़े ही पॉजिटिव बदलाव दिखे और उन पॉजिटिव बदलाव से हौसला बढ़ता गया। इस दौरान कई चुनौतियां भी आई, जिसमें कमर दर्द, राइट नी के अंदर अर्थराइटिस की दिक्कत, लेकिन हौसले और जज्बे ने इन सभी चुनौतियों को मात दी। मीठा खाना मेरी कमजोरी थी और खास तौर पे जब हम सामाजिक समारोह में जाते हैं या सफर करते हैं, उस वक्त खाने की दिक्कत आती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए मैंने संकल्प को प्राथमिकता देते हुए हर परिस्थिति से लड़ा और हर चीज का अल्टरनेट निकाला। और मैंने अपने जो हेल्थ को डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने का जो सफर शुरू किया, उसको मैंने करते हुए बड़ी ही संजीदगी के साथ 100% 75 दिन का जो सफर था वो पूरा किया। 75 दिन के बाद मेरा वेट था वो 97 से 84 किलो पे आ गया, लेकिन शरीर के अंदर बहुत ही सकारात्मक बदलाव दिखाई दिए। ऊर्जा बढ़ी, स्टेमिना बढ़ी, जो मुझे दिक्कतें थी वो मेरी दूर होती गई। तो मैंने अपनी दिनचर्या को अनवरत जारी रखा और मैंने अपने शरीर के ऊपर, जैसा कि मैं आमतौर पर वीडियो में बताता भी हूं, कि आहार, हरकत और आराम तीनों पे काम करना शुरू किया। आहार के अंदर मेरा बड़ा सिंपल सा था कि मैं किसी भी तरह का अनहेल्दी फूड्स नहीं लूंगा। इसके अलावा सुबह लगभग 9 से 10 के बीच में ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए चने, मूंगफली इत्यादि लेता हूं। हर रोज शाम को 5 जो अमृत होते हैं, सौंफ, जीरा, धनिया, अजवाइन या मेथी, इन पांचों में से किसी एक चीज को भिगो देता हूं और उसके अंदर कभी लौंग, कभी इलायची, कभी दालचीनी, कभी अर्जुन की छाल इत्यादि डाल देता हूं। वो पानी पीना, सुबह एक फांक लहसुन की खाना, ये मेरा रूटीन रहता है। लंच लगभग 12 बजे के करीब करता हूं, लेकिन लंच के अंदर मैं 2 प्लेट तैयार करता हूं। एक प्लेट लगभग आधा किलो सलाद की होती है, उसको पहले खाता हूं और उसके बाद भोजन करता हूं। उसके अंदर दाल सब्जी एक्स्ट्रा, दही एक्स्ट्रा, रोटी कम, यानी लगभग 2 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही और फिर जितनी रोटी की भूख हो उतना खा लेता हूँ। शाम को कोशिश रहती है कि मैं 7 बजे से पहले अपना डिनर कर लूँ। डिनर भूख से थोड़ा सा कम करता हूँ, लेकिन इसमें भी दाल सब्जी एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करता हूँ। और मेरी कोशिश 99% ये रहती है कि मैं 8 बजे से पहले हर हालत के अंदर अपना खाने का जो प्रोसेस है वो समाप्त कर लूँ। और शाम को 8 बजे से लेकर के और सुबह लगभग 9 बजे के बाद ही मैं दूसरा खाता हूँ। तो यानी 12-13 घंटे, 14 घंटे का मेरा फास्ट हो जाता है। और रेगुलर मेरी एक्सरसाइज होती रहती है, हरकत के रूप में एक्सरसाइज, वॉक,
वॉक मेरी मिनिमम 8 किलोमीटर से लेकर मैं 18 किलोमीटर तक वॉक कर लेता हूँ। एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। तो तीनों तरीके से बॉडी को डिटॉक्स कर रहा हूँ। शरीर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है उसको मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। और आज मैं ऊर्जा के मामले में उम्र के हिसाब से 10 साल बड़ा लग रहा हूँ। और मैं समय समय पे अपनी एनर्जी को टेस्ट भी करने की कोशिश करता हूँ। पीछे माउंट आबू गया तो वहां पे एक पहाड़ी रास्ता गुरु शिखर तक 3 घंटे का में 15 किलोमीटर सफर तय कर दिया। कई बार सुबह घूमने जाता हूँ तो जिद कर लेता हूँ तो 2 घंटे लगातार नॉन स्टॉप चल के देख लेता हूँ। कभी भी सांस फूलना या थकावट आना नहीं होता। अभी 9 अगस्त को मैं प्रोफेसर के पास किन्सरिया में केवाई माता का मंदिर है, वहां गया। वहां 1121 पेड़ी है, नॉन स्टॉप बिना रुके बिना थके बिना बैठे पहुंच गया। ये मैं अपनी ऊर्जा को टेस्ट कर लेता हूं। तो ये मेरा सफर चल रहा है और आज मैं कब्ज, एसिडिटी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर से 100% बाहर आ गया हूं। मुझे फ्रेश होने में उतना ही समय लगता है जितना बाथरूम करके आने में टाइम लगता है, यानी 1 मिनट से कम समय लगता है। आज मेरा वजन 77 किलो है, जिसको मैं मेंटेन किया हूँ पिछले 3 महीने से। खाना पीना रहना सब कुछ एक नियमित तरीके से कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, जब वजन बढ़ जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अक्सर लोग खाना कम करके वजन कम कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत परंपरा या गलत तरीका है। जब आप खाना कम करेंगे तो आपके शरीर के अंदर कमजोरी आएगी तो शरीर के अंदर और दिखता है कि आपके मसल कमजोर होंगे। खाना कम नहीं करना है, खाने को संतुलित करना है और आहार, आराम और हरकत तीनों पे आपने काम करना है, तभी वो लगातार चल सकता है। अगर आप डाइट कम कर लेंगे तो वो लंबा नहीं चल सकता, और लंबा नहीं चल सकता जब आप अपने डाइट को दोबारा उसी स्टेज पे ले आएंगे तो वजन आपका फिर बढ़ जाएगा, उल्टा उस जो पुराना लेवल था उससे भी ऊपर चला जाएगा। इसलिए जो भी आप संकल्प लेते हैं उसको आदत बनाइए। आदत बनाने का फायदा क्या होगा कि आदत को याद नहीं रखना पड़ता और न ही आदत कभी बोझ लगती। मैंने अपनी आदत बना ली कि सुबह उठूंगा, उठते मैंने 4 गिलास पानी पीना है, मुझे घूमने जाना है, वर्कआउट करना है, मुझे मीठा, फास्ट फूड वगैरह अनहेल्दी जो चीजें हैं, ट्रांसफैट है, ये नहीं खानी है। ये आदत है मेरी। कोई कुछ भी करे, पहले महीना 2 महीने तक मुझे ये परेशान करती थी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सबसे फेवरेट मेरा स्पंज का रसगुल्ला था। शुरुआत के अंदर जब कोई सामने खाता था तो दिल और दिमाग के अंदर द्वंद्व चल जाता, युद्ध चल जाता था, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो भी आप संकल्प में उसको आदत में शुमार कीजिए। आदत में कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं 0 मेडिसिन पे हूँ, किसी भी तरह का मुझे कोई रोग नहीं है, और मेरा ये संकल्प है, ये अपनी हेल्थ को लेकर के है। और मैं ये आज आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि आहार से या आराम से या हरकत से मैं किसी भी तरह की व्याधि, किसी भी तरह का रोग अपने शरीर में नहीं घुसने दूंगा। अगर प्रारब्ध से या किस्म से कोई व्याधि मेरे सामने आएगी तो भी मैं अपने संकल्प से उससे लड़के भी बाहर निकलने की क्षमता रखता हूं। ये मुझे विश्वास है। मेरे पूर्वजों का, मेरे परमात्मा का और आप सबका प्यार है, जो मैं अपने संकल्प के साथ स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहा हूं। और आज मैं अपना बड़ा ही स्वस्थ जीवन जी रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भी स्वस्थ रहेंगे। और मेरी कही गई बातों से अगर कोई एक साथी भी इन अनहेल्दी फूड्स को छोड़ करके थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना शुरू कर दे, और अगर कोई अपनी बीमारियों से बाहर निकल करके स्वस्थ जीवन जी लेगा, तो मैं ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो 100% सफल मानूंगा। मैं ये तो मानता हूं कि सभी लोग मेरी बात को फॉलो नहीं करेंगे, खास तौर पर यूथ है वो, लेकिन मेरा फिर भी निवेदन है कि आप कम से कम अनहेल्दी के अंदर घरों से फास्ट फूड और पैक्ड फूड को निकालिए। मीठा जितना हो उसके कम कीजिए, जितना हो उसके कम कीजिए। आज कब्ज से लेकर के कैंसर तक हर बीमारी की जड़ मीठा, ज्यादा नमक, रिफाइंड ऑयल है, ये है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य ही धन नहीं है, स्वास्थ्य ही जीवन है, स्वास्थ्य ही सब कुछ है। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं करते हुए आप सबका आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। सभी स्वस्थ रहें, सभी का मंगल हो। और मैं, मेरी ये स्वस्थ की जीवन यात्रा है, इसको अनवरत जारी रख सकूं। इन्हीं उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।